बच्चों जैसे एक प्रश्न आता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए व टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साइन ए कॉस ए और टेन ए, इसके अलावा तीन और इनके जो विलोम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज के सारे भागों का पता होना चाहिए। लंब, आधार, कर्ण तीनों को पता होगा तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ कोण ए की बात हो रही है ये, तो यहाँ पे जो ये सिस्टम बना हुआ है मैंने जानबूझ के ये उल्टा बनाया था कि जब फिर से बात आएगी तो इसको संशोधन कर लेंगे। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, जो खड़ा है उसको लंब कह देंगे, ये खड़ी रेखा लंब हो जाएगी, ये नीचे वाला आधार हो जाता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। यहाँ पे थीटा की बात हो रही थी इसलिए ये सामने वाला लंब था, लेकिन यहाँ पर साइन ए, टेन ए और कॉस ए की बात हो रही है, तो साइन ए इसकी बात हो रही है। इस कोण पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना है। तो 90 अंश के सामने वाला कर्ण तो फिक्स हो गया, लेकिन ए के सामने वाला अब लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। वहीं अगर कोण सी की बात हो रही होती, साइन सी, कॉस सी और टेन सी अगर निकलवा रहे होते तो लंब ये होता और आधार ये होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जिस कोण की बात हो रही है उसी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब एक पाइथागोरस प्रमेय हमने देखी थी, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देख लीजिए, यहाँ पे ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो लंब और आधार हमें पता है, कर्ण का हमें पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें लंब कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 144, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट को हटा देते हैं, 5 अंकों से ही हमें मतलब है, और ये हो जाएगा 25। इस तरह से ये जोड़ने पर 169 आ जाता है कर्ण का वर्ग। क्या आ गया? कर्ण का वर्ग। अब हमें कर्ण चाहिए, कर्ण के वर्ग का क्या करना है, तो कर्ण के वर्ग का वर्गमूल लिया तो कर्ण आ गया, और इधर 169 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 13 आ जाता है। इस तरह से ये निकाल के देख लेना, 169 का वर्गमूल 13 आता है, और ये हमें प्राप्त हो गया भुजा ए सी। ए सी ही तो कर्ण है, ये कर्ण है, तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है, साइन ए। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अब साइन ए के लिए लंब हो गया बी सी, बी सी बटे ए सी, कर्ण ए सी है, तो साइन ए बराबर हो गया साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बी सी 12 बटे 13। ये एक आंसर आ गया साइन ए का। दूसरा हो गया कॉस ए। अब हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, इसमें हमने लिख दिया है। इस कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 5, कर्ण 13, तो ये 5 बटे 13 आ जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। और तीसरा इसने यहाँ पे पूछा था टेन ए। टेन ए बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 12 बटे 5, ये हो जाएगा लंब बटे आधार 2 सही 2 बटे 5 इसको लिख सकते हैं, या जिस तरह से आंसर आ रहा हो 12 बटे 5 भी आ सकता है। तो ये हम इसी तरह से कॉस साइन ए का कोसेक ए,
सेक ए और कॉट ए का भी त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर सकते हैं, इनका उल्टा करके। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सूत्र मैंने पहले वीडियो में बता ही दिए थे। साइन थीटा लंबवटीकरण होता है, कॉस थीटा आधार बटीकरण होता है और टेन थीटा लंबवटे आधार होता है। बाकी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मैंने बताया था एक वीडियो में, तो उसको देख लें तो क्लियर हो जाएगा। और ये प्रश्न बड़ी आसानी से बिल्कुल पूरे नंबर दे के जाता है। इससे घबराइए मत, समझिए और अच्छे से परीक्षा में करके आइए, अच्छे नंबर पाइए। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।